नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और इस वीडियो में बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। और सेल भी इस कंपनी को बोला जाता है। तो जो निवेशकों ने निवेश किया, अपनी पूंजी लगाई है, कैपिटल लगाया, इन्वेस्टमेंट किया है सेल में, तो शॉर्ट टर्म में एक तेजी देखने को मिली है। और दूसरी तिमाही के नंबर्स आने वाले थे तो अपडेट आ गया है। दूसरी तिमाही में क्या परफॉर्मेंस रही है, बिजनेस रहा है, तो इस अपडेट के बारे में बात करते हैं। और जिनका निवेश है तो शेयर में बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। और ये स्टॉक 160 170 से गिरकर नीचे की तरफ आ गया था, ये 100 के आसपास। अब 100 से बढ़कर 138 तक पहुंचा है, जबकि और मेटल सेक्टर के जो शेयर्स हैं काफी तेजी में रहे हैं इसके साथ के। बट अभी शॉर्ट टर्म में तो तेज हुआ है। आज इंट्राडे में ये नतीजों के बाद नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है 1-2%। तो बिजनेस को देखते हैं, उसी के अनुसार एनालिसिस करते हैं कि आगे 3 महीना शेयर कैसा रह सकता है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं इस वीडियो में। और मेटल सेक्टर की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। डिविडेंड भी कंपनी देती रहती है, बीच बीच में कम डिविडेंड हो गया अब। तो बिजनेस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। बहुत सारे निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए होंगे क्योंकि कल तेजी थी, या उससे पहले जिन्होंने लिया है 140 के ऊपर, वो निवेशक वरीड होंगे। वरीड चिंता तो लगी रहती है, क्योंकि जब निवेश किया होगा या ट्रेडिंग की होगी तो फंस जाते हैं, तो स्टॉक बढ़ता नहीं है, तो चिंता लगी रहती है कि कब बढ़ेगा। तो देखिए, ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट को आप रीड कर लेते हैं और उसी के अनुसार रिव्यू और एनालिसिस करेंगे। देखिए, ये 30 सितंबर 2025 में जो अपडेट आया रेवेन्यू का 26,703 करोड़ का है। और अदर इनकम को हम प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम है 27,006 करोड़ का है। और इससे पहले क्वार्टर में 26,082 करोड़ का था, 24,900 क्लियरिटी नहीं है नंबर्स में, 24,944 करोड़ का था। तो सालाना तो ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ है। 27,000 करोड़ का टोटल इनकम है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स इनकम तो नहीं है, बट ये कि बढ़कर आया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। कंपनी का जो खर्चा होता है उसी के अनुसार प्रॉफिट आएगा। और टोटल एक्सपेंसेस है 26,116 करोड़ का। सीधे से देखिए, प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट का अपडेट आया है 426 करोड़ का है, 685 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 833 करोड़ का प्रॉफिट साल भर पहले था। तो पूरे साल के अनुसार हम देखें तो इनकम तो बड़ा है, बट प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉफिट इसलिए कम हुआ है क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गया है कंपनी का, तो प्रॉफिट तो कम आया। अब प्रॉफिट कम आता है, 426 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो सीधे से देखिए ईपीएस में फर्क पड़ता है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 1.03 का है, 1.66 का इससे पहले क्वार्टर में था, 2.02 का साल भर पहले था। तो देखिए, अर्निंग पर शेयर तो घट गया, प्रॉफिट भी घटा है और रेवेन्यू इनकम बढ़ा है। तो इसीलिए आज देखिए नतीजों के बाद ये गिरावट देखने को मिल रही। ये क्लैरिटी होगी कि नंबर्स में प्रॉफिट तो आया है, वो कम हुआ है, तो आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है सेल में। ये नंबर्स है, तो अपना भी अंदाजा लगाएं कि क्या बिजनेस हो रहा है। और इसका जो फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, 137 138 के आसपास स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और इसका जो मार्केट कैप है देखिए 58,034 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 142 का है। डिविडेंड कंपनी देती है 2% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। ईपीएस 7.35 का है और पी रेशियो 19 का है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो देखिए वैल्यू है स्टॉक में 142 का, इसका बुक वैल्यू है। स्टॉक उसके नीचे ही कारोबार कर रहा है और डेट भी कमी है 0.63 का है। तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स है। अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की बात करते हैं। देखिए, साल भर के अनुसार देखें तो स्टॉक में काफी उतार चढ़ाव रहा है और कभी कभी एक बड़ी तेजी भी देखने को मिलती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है अचानक से। और 19% का रिटर्न है। जो और मेटल सेक्टर के शेयर्स हैं, स्टील की अगर आप लगाते हैं तो उनमें ज्यादा तेजी देखने को मिली है, बट इसमें 19% का रिटर्न मिला है निवेशकों को अपने लो से। और अभी हाल फिलहाल में ये स्टॉक नीचे की तरफ ही था, 130 के नीचे था, तो स्टॉक बढ़कर ऊपर की तरफ आया है, ये
0.27 का इसने हाई बनाया। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? जो निवेशकों, सपोज हमने 120 में खरीदा तो हम क्या करें? देखिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए 50% स्टॉक रखना चाहिए। जिन्होंने 120 में खरीदा अभी हाल फिलहाल में, जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं तो होल्ड करें। एक तेजी बनी है और नतीजा आपने देख लिए हैं। स्टॉक 143 को ये क्रॉस करता है, 143 144 को क्रॉस करता है, 150 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा बहुत समय लग सकता है क्योंकि मेटल सेक्टर में एक तरह से बाइंग देखने को मिल रही है, प्रॉफिट आया है कंपनी को और 142 का तो बुक वैल्यू है। तो तेज होता है तो अपना डिसीजन करें, क्योंकि पिछले अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो तेजी तो बनी है बट बहुत समय लगा है इसमें। देखिए 2021-22 में स्टॉक 100 के नीचे था और बढ़कर 160-170 तक गया था, तब प्रॉफिट बुकिंग की थी लोगों ने। उसके बाद 100 के आसपास अब एक तेजी देखने को मिल रही है। तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें। जिनको प्रॉफिट हो रहा है, जो लोग ऊपर की तरफ फंसे हैं निवेशक, थोड़ा बहुत जो चर्चा की है इसमें वीडियो में बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में और शेयर ट्रेंड के बारे में, उसके अनुसार ऊपर की तरफ जो निवेशक फंस गए हैं उनको अभी चिंता लगी होगी तो होल्ड करें। तेजी बनती है, आपका स्टॉक प्राइस आता है तो अपना डिसीजन करें। तो इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।